अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और इस वक्त मैं आपको आगाह करूँगा कि UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुख्तलिफ ममालिक को क्या धमकी दी और क्या उस धमकी ने कोई काम किया कि नहीं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था कि UAE की हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक को एक धमकी दी है कि वो जल्द अज जल्द अपने शहरियों को UAE से निकालने का बंदोबस्त करें, ख़ासतौर पर उन शहरियों को जो कि वहाँ पर विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे या जिनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, जो मुश्किलात में और अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। इस धमकी ने किसी हद तक काम किया और हुकूमत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ दीगर ममालिक ने अपने शहरियों को अपने मुल्क वापस बुलाने का ऐलान किया। ये धमकी क्या थी, इसकी वजह क्या थी? इस धमकी में ये कहा गया था कि अगर जो ममालिक जिनके लेबर क्लास या वर्किंग क्लास UAE में बगर्ज़ मुलाजमत गई हुई है, अगर वो ममालिक अपने शहरियों को फिलफौर अपने ममालिक में वापस लाने का बंदोबस्त नहीं करते तो उनके साथ जो दो तरफा लेबर के मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी की जाएगी और जो उन ममालिक के जो लेबर का कोटा है उसको कम भी किया जा सकता है। माफ़ कीजिएगा। इस धमकी के बाद हुकूमत पाकिस्तान पर कुछ असर हुआ और हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया, वज़ारत ख़ारजा ने यह ऐलान किया कि वो अब UAE में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की तैयारियां कर रहे हैं और जल्द ही इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। और इसके लिए 18 तारीख का दिन तय हुआ कि 18 अप्रैल को पहली परवाज़ PIA की दुबई से 200 फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएगी। लेकिन ये सिलसिला चूँकि अभी तक काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस ये उम्मीद की जा सकती है, इस बात का इम्कान है कि अब UAE के हुकाम हुकूमत पाकिस्तान से कहेंगे कि अगर आपके पास PIA की फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो उनकी अपनी एयरलाइंस पाकिस्तानी मुसाफिरों को पाकिस्तान ले जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त दुबई के तमाम 3 बड़े जो एयरपोर्ट हैं, जिनमें दुबई एयरपोर्ट है, अबू धाबी एयरपोर्ट है और इसके अलावा शारजा एयरपोर्ट, इनको परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है। अगरचे ये परवाज़ें महदूद हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक इनकार कर रखा है कि वो फ़िलहाल UAE में फंसे हुए अपने शहरियों को वतन वापस लाने के लिए तैयार नहीं, ना ही अपने एयरपोर्ट उनके लिए खोलेगा। इसके साथ साथ इंडिया ने एक ताउन की पेशकश की है कि वो UAE के अंदर फील्ड अस्पताल बनाकर अपने शहरियों को वहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर सकता है। लेकिन इस धमकी की वजह क्या थी? असल वजह ये थी, जो सफारती ज़राए जो इस्लामाबाद के दफ्तर खारजा में मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक इस धमकी की वजह ये थी कि इस वक्त UAE की हुकूमत उन तमाम शहरियों से अपनी जान छुड़ाना चाहती है जो कि इस वक्त उस पर बिला वजह या खामखा का बोझ बने हुए हैं। जाहिर है ये लोग विजिट वीज़ा पर गए थे, इनके वीज़े एक्सपायर हो गए, टूरिस्ट वीज़ा पर गए थे, इनके वीज़े एक्सपायर हो गए, जिन लोगों को मुलाजमत से निकाल दिया गया है नोटिस देकर या बगैर नोटिस के, तनख्वाह देकर या बगैर तनख्वाह कर, अब वो भी वहाँ की हुकूमत पर या महकमा सेहत या वजारत सेहत पर या सेहत की जो काम है उन पर ये बोझ है, अस्पतालों पर बोझ है। और इसी बोझ को बांटने के लिए इस वक्त UAE ख़ास तौर पर दुबई की जो होटल इंडस्ट्री है, जहाँ वहाँ पर जो इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है, उसने ये पेशकश की है, ख़ास तौर पर जो होटल बंद है उसने ये पेशकश की है कि वो अपने तमाम होटल जो है वो उन लोगों के लिए फराहम कर रही है जो लोग क्वारंटीन की जिन लोगों को ज़रूरत है। ताहम इस हवाले से जो हेल्थ अथॉरिटीज़ ने ऐलान किया है वो ये है कि इन होटलों में सिर्फ उन लोगों को ठहराया जाएगा क्वारंटीन के लिए जिन लोगों में कोरोना वायरस या इस वबा की मामूली नोयत की अलामात हैं, यानी उनको माइल्ड सिम्टम्स हैं। और अगर किसी को शदीद किस्म के अलामात हैं या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उनको अस्पतालों में रखा जाएगा। दुबई हेल्थ
अथॉरिटी ने यह भी बताया है कि इस इक़दाम से जो होटल इंडस्ट्री ने जो पेशकश की है, इससे अस्पतालों में जो कोरोना वायरस के मरीजों की वजह से जो बोझ बढ़ चुका है, मामूली अलामात के लोग भी वहां पर दाखिल हैं, वो बोझ कम होगा। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या कन्वेंशन सेंटर में पहले ही 3000 बिस्तरों का एक अस्पताल कायम कर दिया गया है और अब ये खबरें हैं कि 2000 मजीद बिस्तरों का अस्पताल कायम किया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि आने वाले दिनों में दुबई हेल्थ अथॉरिटी ये तवक्को कर रही है कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। यही वजह है कि दुबई या यूएई के हुकाम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा 15 दिन तक कम अज कम 30 से 40 हज़ार गैर मुल्की दुबई या यूएई से अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएंगे, जिसकी वजह से दुबई पर जो वहाँ के महकमा सेहत या वजारत सेहत पर जो पड़ने वाला बोझ है वो भी कम होगा और कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में उनको आसानी भी होगी और मदद भी मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।